विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की संगत को प्रणाम और गुरुजी का बहुत शुक्राना और हर पल शुक्राना गुरुजी का। इनफैक्ट में तो शुक्राना शब्द ही बहुत कम है, जितना शुक्राना करो गुरुजी का उतना ही कम है। तो एक्चुअली ये मैंने जो सॉन्ग लगाया आज, ये गुरुजी के यहाँ जब हम लोग पहले तो शबद वाणी चलती थी, उसके बाद जब लंगर प्रसाद शुरू होता था तो बहुत बार ये वाला सॉन्ग गुरुजी के दरबार में लगाया जाता था, क्योंकि आज मैंने ये प्ले किया है। तो मैं सिर्फ लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि लाइक ये गाना मैंने बहुत सुना है वहाँ पर। तो बेसिकली गुरुजी का ये होता था कि आप हमेशा इंजॉय करो, कि शबद बाणी भी आपने सुन ली, आपने लंगर प्रसाद भी लिया, लेकिन तो आप इंजॉय भी करो। ये नहीं कि आप 24/7 मतलब भगवान को हमेशा याद रखो। एंड यू शुड बी अ गॉड नॉट फियरिंग, यू शुड बी अ गॉड लविंग, और उस चीज़ को एंजॉय करो। गुरुजी ने खुद हमें इतना एंजॉय कराया है हर चीज़ के अंदर कि जब मैं फर्स्ट डे गई तो जब मेरे को जैसे ये गाना जब चेंज हुआ और मुझे बहुत और लगा कि यार मतलब अभी तो ये सब शबद वाणी चल रही थी और अभी भगवान के गाने चल रहे थे और अचानक से ये सब मतलब ये क्या, व्हाट इज़ दिस। तो लेकिन जब धीरे धीरे आई जस्ट केम टू नो कि नहीं, गुरुजी जो है लाइक ये चीज़ करवाते थे कि आपने पहले शबद बाणी हो गई, उसके बाद ये। और देखिए बड़े फंक्शन में भी हर जगह आप देख लो, कोई भी गुरुजी का फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें हमेशा ये चीज़ रहती है कि पहले आप अपना भगवान पे ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो और उसके बाद फिर आप इंजॉय करो। तो क्योंकि इंजॉयमेंट भी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा 24 घंटे लाइक पूजा पाठ में या बिल्कुल मेडिटेशन में आप नहीं लग सकते। दीज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना बैलेंस फूड होता है, डाइट हमारे कहते हैं, तो ऐसे ही हमें बैलेंस के लिए हर चीज़ हमारी ज़रूरी है। तो अब गुरुजी का ये है कि आज जैसे दिवाली का है और बहुत ख़ास मौका है। तो गुरुजी का जब हम लोग दिवाली जब हम लोग जाना शुरू हुए थे वहाँ पे, तो एम्पायर स्टेट में ही गुरुजी दिवाली सेलिब्रेट करते थे। बड़े फंक्शन में बड़े मंदिर में बड़ा मतलब सेलिब्रेशन नहीं होता था। तो जब दिवाली की जब था टाइम, तो मुझे याद है कि मेरे पास एक ना ब्लैक कलर का गोल्डन कलर का एक ड्रेस है। तो वो ड्रेस मेरे को बहुत बहुत पसंद है वो। तो मेरे लिए मेरी मदर इन लॉ ना मतलब वो जैसे ब्लैक एंड वाइट या उस टाइप का कुछ स्पेशली ऑन दीज टाइप्स ऑफ ओकेजन वो बिल्कुल नहीं पहनने देती कि नहीं ब्लैक तो बिल्कुल नहीं पहनना। उनको वैसे भी ब्लैक बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे हमारे हिंदुओं में भी कहते हैं कि भाई 2 कलर बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, और स्पेशली जो हमारा फंक्शंस वगैरह हो उस पर तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। तो संगत जी मैंने जो था मैंने वो ब्लैक कलर का उस दिन जब मैं गुरुजी के यहाँ जाया करती थी तो मैं देखती थी गुरुजी के यहाँ पे इतने लोग बनकर आते हैं, इतना बढ़िया मतलब शादी का कोई माहौल होता है इस टाइप से बनकर आते हैं। तो अब मुझे वही लगता था मैं वो ड्रेस कहाँ पहनूँ। तो मैं वो ड्रेस ऐसे तो पहन नहीं पाती थी क्योंकि हर फंक्शन में ऑब्वियसली मदर इन लॉ तो हमेशा होते थे, और कभी कभार हो गया किसी फ्रेंड सर्कल में हम गए तो गए, लेकिन वो इतना हैवी हो जाती थी तो लगता कि नहीं इतना हैवी मतलब कहीं और पहन के कैसे जाए। तो मेरी वो तमन्ना ही रह जाती थी कि मैं ब्लैक कलर कब पहनूँ। तो उस दिन फिर मैंने सोचा जब ये दिवाली आई, जब हम गुरुजी के यहाँ पे मुझे पता चला कि दिवाली वाले दिन मंदिर खुला है, एम्पायर स्टेट खुला है, वहाँ एक्चुअली सेलिब्रेट होगी। तो मैंने ना वो ड्रेस पहनी ब्लैक एंड गोल्डन कलर की, और उसका टॉप था तो गोल्डन कलर में। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार हुई, बहुत अच्छे से अपने आप को पूरा ड्रेस के हिसाब से पूरा रेडी किया और हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। तो जब हम लोग मंदिर के लिए जा रहे थे तो मैंने मन में मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा कि सच में ऐसा तो नहीं है कि लाइक मैं सच में भाई ब्लैक कपड़े मुझे नहीं पहनने चाहिए थे और मैं मंदिर में इतना बड़ा त्यौहार है और गुरुजी के वहाँ जा रही हूँ। तो फिर मन में एक वहम आ गया मेरे कि लाइक अगर गुरुजी ने मुझे देखा ब्लैक कपड़ों में और अगर ये कह दिया कि क्या आज तुम्हारे त्यौहार के दिन कोई ब्लैक कपड़े पहनता है, और मैंने कहा ये तो मैं ड्रेस फिर कभी पहन नहीं पाऊंगी। अगर गुरुजी ने अगर कुछ मना कर दिया, कुछ कह दिया, तो मैंने मतलब कम से कम ये था कि कहीं कहीं छुपके में पहन तो लेती थी। और मैंने ना बड़ा मेरे मन अंदर से ये होता रहा कि लाइक मैंने ये ब्लैक कलर क्यों पहना है। तो एनीवे अब वो ये ना, अब गुरुजी तो जान ही जान है, वो तो सब जानते हैं कि आपके मन में क्या है, आपके क्या चल रहा है और आप किन वहमों में पड़ गए हो। तो उन्होंने हमें इन सबसे निकाला भी। तो संगत जी जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, एम्पायर स्टेट में पहुँची, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि लाइक मेरे को ना कोई भी वो आ जाए, कोई भी ऐसा बंदा मिल जाए जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हो। तो अब मेरे को कोई भी नज़र नहीं आया, सबके सब बहुत कलरफुल कपड़ों के अंदर थे। तो
मैं सबको देखती जा रही थी, शायद कोई ब्लैक में मिल जाए, शायद कोई ब्लैक में मिल जाए, लेकिन मेरी मैचिंग का कोई नहीं मिल रहा था। लेकिन एक मन में होता है ना कि अरे कि भाई लाइक कोई तो आपकी ट्विनिंग हो जाए। तो मैं खैरानी में डरते डरते मैं एम्पायर स्टेट में गई, मतलब अंदर एंटर कर रही थी। तो मेरी एक आदत होती थी कि जैसे मैं एम्पायर स्टेट में एंटर करती थी, तो राइट साइड में जो दरवाजा है थोड़ा सा आगे आगे, पहले मैं हमेशा गुरुजी को ऐसे झुक के देख लेती थी। तो मतलब लगता था आज गुरुजी ने क्या मैचिंग पहना होगा, मेरे कपड़ों से मैच है कि नहीं उस दिन है। लेकिन उस दिन खैर मेरे दिमाग में था बस ये था कि ब्लैक क्यों पहना है, ब्लैक क्यों पहना है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया और गुरुजी को देखा तो बिलीव में कि उस दिन गुरुजी ने भी ब्लैक पहना हुआ था, ब्लैक एंड गोल्डन का कुछ था। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि गुरुजी मतलब आप सच में जानो, आपको पता था कि मैं इतनी परेशान होकर आ रही हूँ कि लाइक ब्लैक तो नहीं पहना, ब्लैक मतलब ब्लैक क्यों पहन लिया, ब्लैक क्यों पहन लिया। और सोचिए कि गुरुजी ने मेरा एक तो वो मेरे मैचिंग की, और प्लस मेरे को गुरुजी ने ये भी बता दिया कि वहम करने से कुछ नहीं होता, ये पहनो वो पहनो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आपका जो दिल कर रहा है, कि गुरुजी से हमने सिर्फ यही सीखा है। गुरुजी भी कह रहे थे जा ऐश कर। तो लाइक हमारा ऐश का मतलब होता है कि जो आपके पास चीज़ें हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसमें ऐश करिए। आपके पास जो भी कुछ है, ये नहीं कि आपको किसी से होड़ लगानी है, किसी से रीस करनी है, नहीं, वट एवर यू हैव। तो जो आपकी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी हुई है, जो आपके पास है, आप उसी को ही, उसी में ही आप मतलब ऐश करना सीखिए। और बाकी तो गुरुजी कराते हैं कितनी सारी चीज़ें देखिए। अब देखिए गुरुजी जहाँ ऐश की बात आई तो मेरे को एकदम ध्यान आ गया कि गुरुजी आपको ना हर पल बाकी कैसे ऐश कराते हैं। अब संगत जी हुआ क्या कि अभी पीछे कुछ 3-4 सालों में ना हस्बैंड की काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस और काफ़ी सेमिनार मतलब हॉस्पिटल से जाना पड़ा उनको। तो जब हॉस्पिटल से जब उनको जाना शुरू हुआ तो उन्होंने फिर मुझे भी कहा कि नीलम चलो, अब पूरी ज़िंदगी तो हम लोग जैसे बच्चे छोटे होते थे स्कूल जाते थे, तो कभी हम लोग ऐसा तो घूमने हमारा हो ही नहीं पाता था। कभी एलटीस पे वंस इन अ वाइल, कभी निकल के तो निकल के, लेकिन इतने सालों से हम लोग कभी बच्चों को छोड़ के इस तरह से हम कहीं घूमने जाते नहीं थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई नहीं, अब जब मैं भी जाया करूँगा तो मेरे साथ चला करना। तो मैं कहा ठीक है फाइन। तो हम लोगों ने मैंने उनके साथ फिर जाना शुरू कर दिया। तो जब जाना शुरू कर दिया तो अब वहाँ पे ना लाइक जो भी हमें रूम मिलते थे, जो भी होता था, तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया सबका अरेंजमेंट होता था, सब कुछ होता था। लेकिन पता नहीं मतलब कई बार होता था जैसे वो रूम जब आपको हम लेने गए हैं, हम लोग हमेशा लेट हो जाया करते थे। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी देखो हम लोग बाई चांस पता नहीं क्या होता है, हम लोग लेट पहुँचते हैं और सारे के सारे ना सब बहुत अच्छे वाला रूम ले लेते हैं, और हम लोग को ना उतना अच्छी एकोमोडेशन नहीं मिल पाती। सबके साथ बढ़िया एकोमोडेशन मिल रही है और हमारे साथ वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। तो अब मैं ये चीज़ सोचा मैंने, और हम लोग वहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि ये बात अभी नेपाल की बता रही हूँ मैं, और ऊपर से फिर मुझे था कि पता नहीं नेपाल के अंदर कैसी अकोमोडेशन होगी, कैसा क्या होगा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैम आप लोग तो बहुत लेट हो गए हो, रूम तो ऑलमोस्ट सारे बुक हो मतलब फुल हो चुके हैं, तो अब एक दो कुछ रूम बचे हैं तो अब आप देख लो, क्योंकि वही उधर रूम लोग नॉर्मली लोग चेक करते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली ले लेते हैं जो अच्छा मिलता है उनको, जो पहले पहुंच जाता है। तो सम फिर मेरे को भी ये, तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ रूम दिखाओ। अब जब मैंने रूम देखा तो रूम जो उनके पास अवेलेबल था वो बहुत छोटा रूम था। तो मुझे तो बहुत घबराहट सी हुई। मैंने कहा भी हमने एक्चुअली 7 डेज़ रुकना है यहाँ पे नेपाल में, और इतने छोटे रूम के अंदर हम लोग कैसे रुकेंगे। लाइक ये तो मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। और तो बहुत नया होटल था, इट वॉज अ 4 स्टार होटल। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप कुछ भी मैनेज करके ना आप यहाँ पे 5 स्टार के अंदर आप इंतज़ाम कराओ, क्योंकि मैं शायद यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगी। और मतलब बहुत ही अजीब सा कमरा है ये। तो फिर हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि देख लो अगर आपके पास कोई अवेलेबल है तो वो आपस में बात करने लगे, और एकदम से बात करते करते कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो कि आपको हम एक रूम दिखा रहे हैं, ऑल्दो हमारे इसमें नहीं आता, तो क्या आप उसका डिफरेंस पे कर दोगे। तो अगर वो आप एक बार रूम देख लो, लेकिन आप, तो मैं कहा चलो देख लेते हैं, जिस हिसाब से इनका छोटा रूम का स्टैंडर्ड है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रूम अच्छे होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रूम देख लेते हैं, और कोई नहीं अगर रूम अच्छा लगा तो वी विल पे द डिफरेंस। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, आपको रूम दिखा देते हैं। अब वो जो हमें लेके गए तो उन्होंने रूम दिखाया, तो संगत जी जब जैसे उन्होंने रूम खोला, बिलीव में कि वो जो नॉर्मली जितने 5 स्टार के जो रूम्स होते हैं हमारे, उससे आई थिंक वो ट्रिपल रूम था, और इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बना था। नेपाल के अंदर इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई रूम होगा ये मैं कभी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने अभी इंडिया में भी
बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखी हैं उसमें से, और इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का वो रूम, और मैं तो देख के हैरान हो गई रूम को। और बस मुझे मन में था बस कि लाइक ये हमें मिल जाए। तो अब ऐसे तो मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं हूँ, लेकिन बस हमेशा ना गुरुजी, मतलब हर चीज़ में गुरुजी गुरुजी याद रहता है। तो बस मन में ये था, गुरुजी मतलब क्या करें, मतलब ये रूम मिल जाएगा क्या? तो अब उन्होंने कहा, वो तो खुश हो गए कि चलो एटलीस्ट हमें वो रूम पसंद आ गया। तो वो कहते हैं, तो उनका फिर ये भी था कि लो आप डिफरेंस पे कर देना। हमने कहा ठीक है, कोई नहीं, कर देंगे, हमें रूम डन। क्योंकि ये था कि कॉन्फ्रेंस उसी होटल में थी, तो कहीं और से भी आना थोड़ा मुश्किल वाला काम तो लग ही रहा था। तो हमने कहा वो ठीक है। तो सोचिए जब वो रूम का हम लोगों ने जैसे उसने जब दरवाज़ा बंद किया और हम लोग, तो उस रूम पे लिखा था आई थिंक 0707, इट वॉज ऑन द 7th फ्लोर। और जैसे ही वो नंबर आया सामने और मेरे को बस लगा, मैंने कहा बस ये मेरे गुरुजी ही करवा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी के अलावा ये चीज़ों, मतलब होता है कि लाइक इट वॉज इम्पॉसिबल कि लाइक इतना बढ़िया रूम हम लोगों को मिल जाए। तो उसके बाद फिर डेफिनेटली हमारा बहुत बढ़िया वहाँ पे सब कुछ रहा हमारा। तो उसके बाद ऐसे ही हम लोग जैसलमेर गए, हम लोग ये काफ़ी जगह गए एक्चुअली हम लोग, मेरे को एक्चुअली बहुत सारे नाम याद नहीं है हम लोग। तो अब जैसे हम लोग जैसलमेर भी गए। अच्छा हाँ, फिर जब नेपाल में जब हम लोग रूम के लिए बात करते, तो लास्ट में हमने उनको कहा कि ठीक है जो डिफरेंस है बता दो। तो उन्होंने पता नहीं कहा, कहते नहीं मैम कोई बात नहीं, आप हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री समझिए। एंड इट वॉज लाइक दिस कि अरे इसका तो बहुत ज़्यादा आई थिंक रूम का चार्जेस होगा और आपने कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। तो वो सब वो गुरुजी जब आपको कहते हैं ना ऐश कराना, तो वो वाली बात हो गई थी। उसके बाद हम लोग ऐसे जैसलमेर में गए। तो जो कमरा हमारे लिए बुक था, तो वो भी कहीं कॉर्नर में था, वो मेरे को फिर पसंद नहीं आया। तो फिर उनका वो आया कि पता नहीं, मतलब देखिए हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उनको मैंने, अपने हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा देखो अगर रूम अपडेट हो जाए, कुछ हो जाए। तो इतनी देर वो बंदा आता है, कहता है मैम एक्चुअली कुछ हुआ है सिस्टम में, तो आपका ना रूम अपडेट हो गया है, तो आपको ये वाला रूम। और सोचिए कि लाइक फिर से रूम अपडेट, तो उसका भी कुछ ऐसे कुछ आ रहा था कि कुछ 7 नंबर कुछ आ रहा था, उसका प्लस करके आया, आई डोंट रिमेंबर। बट जितने भी हमें रूम मिला है, जो भी कुछ मिला है, सॉरी, ये सब कुछ ऐसे हुआ है। अब सोचिए कि जब हम लोग यूके गए, लंदन गए, तो अब वहाँ पर भी सोचिए, तो वहाँ पर क्या था कि जब हम लोग वहाँ पे गए थे लीड्स में, हाँ लीड्स में था, तो वहाँ जो हिल्टन होटल है वहाँ का, तो वहाँ पर हम लोगों का अरेंजमेंट था। तो ऑब्वियसली क्या, हिल्टन होटल तो बहुत बढ़िया होटल है वहाँ का। तो नॉर्मली लंदन में तो ये है कि वहाँ पे छोटे रूम भी हैं, दे आर सो गुड टू सी, इतने सुंदर रूम उन्होंने बना रखे हैं, नो डाउट। वहाँ क्लीनिनेस इतनी अच्छी है, बहुत बढ़िया सब सिस्टम है वहाँ पर। तो लेकिन वो जो रूम था बहुत प्यारा रूम था, बट थोड़ा छोटा रूम था। तो अच्छा, दूसरा था वो 2nd फ्लोर पे था। तो मेरा मन था कि लाइक हम लोग कहीं और हाइट पे हमें रूम मिल जाता है या कुछ था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखिए आपके पास तो अभी लोग रूम ले ही रहे हैं, अगर इफ़ दिस इज़ पॉसिबल कि हमें कोई और फ्लोर मिल जाए, अगर इफ दिस इज़ पॉसिबल, चलो रूम अगर ये भी है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें कहीं वो मिल जाए, लाइक ऊपर अपर फ्लोर पे मिल जाए। तो उन्होंने कहा नहीं मैम आज की रात तो आपको यहीं निकालनी पड़ेगी, आप कल तक वेट करिए। तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी करवा रहे हैं, वो भी कोई बहुत बढ़िया कमरा था, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए 2nd डे उसके पता नहीं क्या मन में आया, क्या दिमाग में था, और उसने कहा कि मैम आपका ना रूम अपडेट कर दिया है, आपको आई डोंट रिमेंबर कौन सा फ्लोर था, 7th या 8th फ्लोर थी, तो आप वहाँ पे करिए। अब सोचिए वो जो हमें कमरा मिला वो डबल रूम था, और पता चला कि लाइक जो भी जितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो उस कमरे में जाके रुकते हैं। तो मतलब मैं एकदम हैरान हो गई गुरुजी की। सोचिए लंदन के अंदर जबकि सब चीज़ें सिस्टम में इस तरह से नहीं होती हैं, उनके सिस्टम में क्या हुआ कैसे हुआ आई डोंट नो। तो वो गुरुजी ने फिर हमारा रूम अपडेट करा दिया, और हम लोग बड़े शान से उस मतलब हिल्टन होटल में, इतने डबल रूम वाले में जहाँ सेलिब्रिटीज आके रुकते हैं, तो वहाँ हम लोग रुके। तो ऐसे ही हमारा एक बार नहीं, हमारा जितने भी हम होटल्स में जाते रहे, जितने भी हम लोग गए, पीछे हम अभी कोची में गए थे, वहाँ भी यही चीज़ हुई कि हमारा रूम अपडेट हो गया। और देखिए कहीं ना कहीं उस रूम के अंदर जो भी हमें रूम अपडेट होके मिल रहा था, वो जो बेस्ट से बेस्ट होता है ना, लाइक हर जगह पे जो बेस्ट चीज़ होती है हमें वो मिली। ऐसे ही हम लोग जब बेंगलोर में गए रेडिसन ब्लू के अंदर, तो वहाँ पर हम लोगों का जो कमरा था, मेरी डॉटर भी साथ में गई थी, तो जब वो साथ में गई तो जो हमें रूम मिलना था, तो ऑब्वियसली 5 स्टार के तो सारे रूम अच्छे होते हैं, तो लेकिन हम लोगों को ना जो मिलना था, तो हम लोगों को ये था कि मेरी डॉटर को कि डैडी देखना अगर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देखे, अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास या हमें कोई बहुत अच्छा वाला कोई सूट मिल जाए
तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं ये तो सारा मतलब, क्योंकि देखिए जब ऑफिशियल आप जाते हो ना तो जो आपको मिलता है आपको वही करना पड़ता है, बट ये सब तो हमें गुरुजी आज करवा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं दिस दिट विल नॉट बी एबल टू पॉसिबल, कि लाइक मैं मतलब ये जितने भी होटल वाले उनका तो बहुत वो रहता है। तो उन्होंने हमें होटल वालों ने कहा कि आपको प्लीज़ वी आर वेरी सॉरी कि एक्चुअली आपको ना थोड़ा सा आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आधा एक घंटा वेट करें, मतलब बाहर वी वर सो एग्जॉस्टेड दैट टाइम कि हमें तो रूम चाहिए चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एक काम करते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक रूम दे देते हैं, उसके बाद जैसे ही आपका रूम रेडी होगा तो हम आपको रूम के अंदर आपको वो भेज देंगे। तो सोचिए संगत जी, जब उन्होंने जो हमें रूम दिया जैसा एग्जीक्यूटिव क्लास, और इट वाला सच अ फंटेस्टिक रूम कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही खूबसूरत रूम था। थोड़ी देर में उनका मैसेज आता है कि आपका जो रूम है वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, एक्चुअली इसलिए हमको लेट हो गया कि जिन्होंने छोड़ना था वो रूम नहीं छोड़ रहे हैं, वट जो भी रीज़न था। तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री ये एग्जीक्यूटिव क्लास का रूम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो सोचिए वो गुरुजी ने कैसे चीज़ कराई, क्योंकि जब गुरुजी ने एक बार बोल दिया मैं ऐश करो तो वो हर वे से, मतलब सोचिए ये क्योंकि जब इंसान बाहर जाता है घूमने फिरने जाता है, मतलब लगता है कि नहीं चलो बहुत अच्छे से आप लग्जरी से आप रहो या कुछ करो, और यहाँ हम कुछ मांग नहीं रहे अपने गुरु से, हम कुछ भी नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं। तो ऐसे एक बार मुझे याद है, एक बार हम लोग हैदराबाद जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि इस बार हमें जो LTC मिल रहा है ना वो मुझे बिजनेस क्लास का मिल रहा है। तो जब बिजनेस क्लास का मिल रहा है तो मेरी बेटी तो बहुत खुश हो गई कि चलो बिजनेस क्लास का अगर हमें मिल रहा है, तो शी वॉज सो हैप्पी। तो जब वो मिला तो अब लास्ट मोमेंट में उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अब आपका इकोनॉमिक क्लास है तो आप बिजनेस क्लास में नहीं जा सकते हो। तो अब ऑब्वियसली थोड़ा मूड ख़राब हुआ, हमको तो लग रहा था चलो आप जो जैसे हम जा रहे हैं जैसे कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट डॉटर का थोड़ा मेरे मूड ज़रूर ख़राब हो गया। तो लेकिन जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो अब ना वहाँ पे कुछ कई बार क्या होता है कि वो कहते हैं कि आप अपडेट कर लो, लाइक कुछ पैसे देके आप अपनी बिजनेस क्लास में आप अपडेट करा सकते हो। तो अगर आप देखो अगर आप अपडेट कर सकते हो तो वहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही अपडेट के लिए बोला तो, लेकिन वो काफ़ी पैसे मांग रहे थे अपडेट के अंदर भी। तो हम लोगों ने क्या किया कि लाइक कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि हमने कैंसिल कर दिया कि हमें अपडेट नहीं चाहिए। तो जब हम लोग अपडेट के लिए मना कर दिया तो जब हम लोग बोर्डिंग कर रहे थे तो अचानक से ना हम लोगों को रोक लिया गया वहाँ पर। तो हम 4 लोगों को रोक लिया गया और हमको समझ नहीं आया कि क्यों रोका। हमारे जो साफ वाले लोग थे वो भी घबरा गए कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि एयरपोर्ट पे रोक लिया उन्होंने। तो हमें लगा कि शायद हम लोग कुछ अपडेट कर रहे थे तो लाइक कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ हम लोगों ने कर दिया, कहते नहीं मैं आपकी टिकट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो हम लोग बहुत घबरा गए कि मतलब क्योंकि देखिए जब एकदम आपका प्लेन फ्लाई होने वाला हो, सब कुछ हो रहा है एकदम से, सारे लोग देख रहे हैं तो बड़ा ऑड हो जाता है कि आपको एयरपोर्ट पे एकदम से आपको रोक लिया जाए। तो बड़ी ऑड सिचुएशन हो गई हम लोगों की, फिर सबको जाने दिया और आपको हमें रोक रहे हैं। फिर जब सब कुछ ठीक है, क्योंकि जो हमारे साथ वाले थे उनके साथ हमारा बोर्डिंग पास बना था, सब कुछ सेम था, सब कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था। फिर ऐसी क्या बात हो गई, लेकिन वो हमारा था कि लाइक अब हमें अलग खड़ा कर लिया गया। जब हम लोग अलग खड़े हो गए काफ़ी देर, हम लोगों के भी क्या रीज़न हो गया, हमारे बैग में कुछ ऐसा पड़ा हुआ है या कोई लिक्विड आ गया, क्या चीज़ हो गई, तो हम लोगों को एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ। तो वही उन्होंने एकदम से बोला कि लाइक थोड़ी देर में सारा टिकट विकेट का किया, सब कुछ किया। कहते हैं कि हम सब सिस्टम में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पता नहीं सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हो गई, आपकी है तो इकोनॉमिक क्लास और पता नहीं कैसे आप चारों की जो है बिजनेस क्लास में ये वो हो गई है, अपडेट हो गई है। तो सोचिए संगत जी कितना लाइक लगता है कि मतलब हाउ इज इज पॉसिबल कि लाइक आपकी इकोनॉमिक क्लास है उसके अंदर आपकी अपडेट हो जाए, और हम चारों की सोचिए 4 सीट खाली होना, मतलब उस टाइम, और उस वैसे ही इतना सीज़न था और ऐसा भी नहीं था कि लाइक मतलब कुछ खाली जा रहा हो, ऐसा कुछ है। तो और विदाउट एनी चार्जेस। तो सोचिए ये सब गुरु महाराज जी की कृपा है कि कैसे हम लोगों को वो चीज़ें करते हैं और कैसे वो चीज़ कराते हैं। और हमारा वो ना एक्चुअली सब कुछ जानते हैं, मतलब मैं कहती हूँ कि लाइक हमें कुछ भी किसी से कुछ भी कहने की, गुरु जी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कुछ भी नहीं कहना। आप सिर्फ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, अपनी डायरेक्ट चीज़ें रखो गुरु जी के साथ। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको क्या दे देंगे। आप गुरु जी का आपको मतलब हम कहते हैं ना कि हम लोग शायद एक चम्मच लेके खड़े हैं और वो तो पूरा समुद्र देने को हमें तैयार बैठे हैं, तो वो हमें क्या दे जाएंगे, हमें क्या कर देंगे, हमें भी नहीं पता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने गुरु से अपना डायरेक्ट कनेक्शन आप रखिए और गुरु जी से आप कहते हैं ना कि
जैसे जैसे आप अपने मन में सोचते हो, जो आपके भाव होते हैं, जैसे आप जिस भाव से भगवान की पूजा करते हो या जिस भाव से आपकी चीज़ें होती हैं, उस अपना वो भाव अच्छा रखिए। आपको आज हमारे त्यौहार भी है, जो कि कहते हैं ना कि बुराई के ऊपर एक अच्छाई की जीत है। तो जैसे जगमगाते हमारे हम झिलमिलाते, हम जो लाइट्स लगाते हैं, हम लोग इतने झालर लगाते हैं, हम लोग दिए जलाते हैं, हम लोग मोमबत्तियाँ जलाते हैं, ऐसे ही आप अपनी बातें रखिए, अपना अपना टेम्परामेंट ऐसे रखिए कि लोगों की लाइफ के अंदर आपके लिए, आप किसी की ज़िंदगी में लाइट बनो, ना कि किसी की ज़िंदगी में अंधेरा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना अपना चीज़ अपनी ठीक रखिए। इट्स नॉट गेट कि भाई आपको किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, नहीं, कोशिश करिए कि आप सबको माफ़ कर दीजिए, आप सब भूल जाइए। आप अपने से ही अपना कनेक्शन आप भगवान से बना के रखोगे। तो कहते हैं वाकई ये बात फैक्ट है कि जब वाकई बुरा वक्त आता है या कहीं कोई तकलीफ होती है, तो कहते हैं ना उस दर्द में एक वो रब ही है जो नज़र आता है, कोई नज़र नहीं आता, एक सिर्फ रब ही है जो नज़र आता है। तो उस रब से आप अपना कनेक्शन बना के रखिए, वो आपको पता नहीं क्या से क्या दे देंगे। तो और देखिए, जब मैं एकदम से मुझे इस चीज़ के लिए ध्यान आ गया कि लाइक उनका और हमारे गुरु क्या हैं, वो तो वैसे भगवान शिव हैं। ऑल्दो मैं देखो, जब मैं बड़े मंदिर जाया करती थी ना, जब फंक्शन होता था तो मैं पहले भगवान शिव के पास जाया करती थी और उसके बाद में गुरुजी के पास जाया करती थी। तो सोचिए, लेकिन बाद में जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो कि मतलब गुरुजी तो मतलब वो तो पता नहीं क्या चीज़ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लाइक हमारे ना नेबर हैं, तो वो इज़ एन IPS ऑफिसर। तो इस बार आई थिंक बहुत हाई पोस्ट पे हैं, उनका मैं नाम और वो नहीं लूँगी एक्चुअली। तो एक बार हमारे घर में ना गुरुजी का सत्संग हो रहा था। तो मैंने ना ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को बुलाया, उनको नहीं बुलाया मैंने। तो मैंने कहा, मैं भी पता नहीं जिस टाइप के हैं, उनका टेम्परामेंट है, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, मुझे नहीं लगता कि वो सत्संग वगैरह चीज़ों में बिलीव भी करते होंगे, या और वो नहीं आए तो फिर मुझे बुरा लगेगा लाइक भाई। तो कह रहा नहीं वे, सत्संग हो गया, उसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ होली थी। तो होली वाले दिन वो हमें कलर लगाने के लिए आए। तो जब वो कलर लगाने के लिए आए तो सारा पूरा घर हम लोगों, क्योंकि एक दिन पहले सत्संग तो हम लोग पूरा घर ठीक कर रहे थे। तो हमने उनको बैठने के लिए कहा, मैंने कहा एक्चुअली पूरा घर हम लोगों ने ऐसे कर रखा है, एक्चुअली कल गुरुजी का सत्संग था, तो इसलिए थोड़ा सा आप कहीं जगह जहाँ आप बैठिए, कोई बात नहीं। तो वो कहने लगे, गुरुजी का सत्संग था, कौन से गुरुजी? तो गुरुजी का स्वरूप लगा था। मैंने कहा ये वाले गुरुजी। कहते अच्छा ये वाले गुरुजी? कहते इनके पास मैं जाया करता था। अब मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल बात थी कि इनके जैसा इंसान, मतलब जो इतना इस टाइप की, वो IPS ऑफिसर है, इस टाइप की, मतलब वो गुरुजी के पास जाया करते थे। तो उनसे मैंने पूछा कैसे, मतलब हाउ? तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं तो इतना गया हूँ गुरुजी के पास, इतना बैठा हूँ, मैं तो गुरुजी के चरण भी दबाता था, और बस मुझे तो क्यूरोसिटी हो गई कि फिर व्हाट नेक्स्ट, मतलब फिर क्या हुआ। तो कहते हैं कि मैं गुरुजी के पास जब जाया करता था, गुरुजी ना हमेशा मुझे फ़ोन करके बुला लिया करते थे। तो जब वो फ़ोन करके बुलाते थे तो मुझे जाना पड़ता था, और वैसे भी वो उनको गुरुजी का, ऑब्वियसली गुरुजी के पास जाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं मैं जब इतनी गुरुजी के पास में बैठा था, तो कहते हैं गुरुजी के चरण दबाते दबाते मैंने कहा कि गुरुजी, मुझे ना आपका वो दर्शन चाहिए जो अर्जुन ने कृष्ण जी को दिए, कृष्ण जी ने जो अर्जुन को दिए थे, सॉरी। तो अब सोचिए कि कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या दर्शन दिया था, वो रूप दिखा दिया था अपना। तो मैंने उनसे पूछा फिर देन, तो उन्होंने कहा कि बस डॉक्टर साहब, मैं इससे आगे नहीं बता पाऊँगा, कि ऑब्वियसली जब मैंने उनसे मांगा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और उन्होंने किया। तो मैंने बहुत क्यूरोसिटी क्या दिया, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने वो चीज़ नहीं बताई कि उन्होंने क्या दिया, लेकिन डेफिनेटली जैसे उन्होंने कहा था कि मैं आप इतना विश्वास करूँगा कि उस अर्जुन की तरह मुझे अपना रूप दिखाइए, तो शायद उन्होंने, गुरुजी ने उनको वो रूप दिखाया कि वो क्या चीज़ है। और सोचिए, गुरुजी जाने कि जैसे वो हमेशा उनको बुला लिया करते थे, तो एक बार उन्होंने सोचा कि एक बार उनकी कहीं पोस्टिंग हुई उनकी इंडिया से बाहर। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं गुरुजी को बता के जाऊँगा, कुछ करूँगा, तो मेरे को ना लाइक गुरुजी फिर बुला लेंगे, मैंने चुपचाप निकल जाता हूँ। तो वो संगत जी चुपचाप निकल गए यहाँ से, और जो भी उनकी पोस्टिंग थी। तो मुझे वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा, तो सोचिए उनकी जो पोस्टिंग थी, कहते गुरुजी का फ़ोन आता है, और गुरुजी उनको कहते हैं कि उनका नाम लेके, अच्छा तो फिर जकार्ता में बैठा है, बता के नहीं गया। आप संगत जी सोचिए, वो उनका ये कहना था कि लाइक मैं तो कभी घर में भी किसी को भी नहीं पता, मैं चुपचाप निकल कर आया हूँ, वेरी कॉन्फिडेंशियल दिस थिंग कि भाई वो जकार्ता गए हुए हैं, और जकार्ता में भी कहाँ रुके हुए हैं, कौन से रूम में रुके हुए हैं, ये तक गुरुजी ने उनको बता दिया। तो कहते हैं कि गुरुजी तो सब जानते हैं, मतलब गुरुजी सोचिए जकार्ता के अंदर मतलब गए हैं, और गुरुजी को फ़ोन करके बता रहे हैं कि जकार्ता में बैठा है।
तो ऐसे हमारे गुरुजी को सब पता है। ऐसे मेरे एक पेशेंट है जो कि रेलवे के अंदर बहुत हाई पोस्ट पर है। जब वो मेरे क्लिनिक पर काम के लिए आए तो एकदम से गुरुजी का स्वरूप देखते कहते हैं, अरे आप इनको मानते हो क्या, लाइक कौन, मतलब कहते हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी। कहते हैं हाँ मैं भी जाया करता था मैम, ये तो जान ही जान है। तो मैंने कहा कैसे, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो रहती थी ना कि कैसे गुरुजी के बारे में और हमें पता चले। तो कहते हैं बस मैं वहाँ पे गया, जस्ट ऐसे ही गया था कि लाइक देखूँ, मतलब मेरे बॉस कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूँ, कोई नहीं। तो कहते हैं वहाँ मैं गया हूँ, बैठा हूँ, तो गुरुजी ने मेरे को इशारे से बुलाया, मेरे नाम से बुलाया, और मैं बड़ा हैरान। फिर मुझे लगा बॉस ने बता दिया होगा। फिर कहते हैं मैं कनॉट प्लेस में कहाँ रहता हूँ, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, और मेरा बॉस कौन है। कहते हैं सब कुछ मेरे को गुरुजी ने सो बता दिया। तो बेसिकली गुरुजी ये बताना चाहते कि लेकिन मेरे को सब कुछ पता है, और ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं बताओगे या ऐसे मेरे को टेस्ट करने आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तो संगत जी ये हमारे हैं गुरुजी जिनको सब पता है, वाकई भगवान शिव का रूप है। और वो तो आई थिंक वो सब कुछ है, मेरे को लगता है कि वो सब कुछ है, मतलब ही इज़ एवरीथिंग। अगर आप उनको सच में दिल से वो चीज़ करो ना, तो वो चीज़ वो है। संगत जी आई थिंक टाइम हो रहा है, और लेकिन मुझे ये था कि आज थैंक यू सो मच अंजलि आंटी, देवेंद्र अंकल, इस पेज का, इस ग्रुप का बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे इनवाइट किया दिवाली पर। ऑल्दो मैं चाहती तो बहुत कुछ थी आज कुछ करना, बट समहाउ इस तरह से हो नहीं पाया। बट एनी वे विश यू वेरी अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप अपनी लाइफ निकालिए, अपना कहते हैं गुरुजी का गुणगान करते हुए अपनी ज़िंदगी निकालिए। और गुरुजी कहते थे हमेशा ऐश करो, मतलब कहते हैं ना कि, और बोलते थे कि भाई मतलब जैसे हर बड़े फंक्शन में आपको पता ही है कि कितना गाना होता था, कितना वो होता था कि लाइक गुरुजी कितना वो करवाते थे, हमें ऐश करवाते थे, डांस करवाते थे हमें। मतलब उनको लगता था कि देखिए डांस वैसे भी एक एक्सरसाइज है कि अगर आप वो चीज़ करो तो कितना ज़्यादा आपकी एक एक्टिविटी बढ़ती है, कितना ज़्यादा आप बूस्टअप होते हो, अपने मूड से भी लेके चीज़ को होते हो। तो संगत जी बस यही है मेरा। और इसी के साथ ही ये है कि हंसते गुनगुनाते हुए अपनी ज़िंदगी आप निकालिए। तो गुरुजी का एक गाना चलाती हूँ जो कि गुरुजी के टाइम में बहुत ये प्ले होता था, जब गुरुजी इस पर हमेशा हर किसी से डांस करवाते थे। तो आज वो फेस्टिव मूड के अंदर आप सब भी आज खूब अपने घर में डांस करिएगा, खूब आप इस चीज़ को एंजॉय करिएगा अपनी लाइफ को। और ये मैं प्ले करती हूँ।
संगत जी, इसी के साथ वंस अगेन हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। और गुरुजी सबका ऐसे ही घर परिवार बना के रखें, अच्छे से रखें। और संगत जी, सो इसके साथ ही जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।